नमस्कारम, हर हर महादेव सभी प्यारे लोगों को। अभी मैं हूँ हमारे घर के ऊपर में एक अजंत देवता का मंदिर है, जंटी बुबू का। जब भी मुझे कुछ पढ़ना होता है, ध्यान मेडिटेशन करना होता है, चीज़ें समझनी होती है, मैं इस मंदिर में आके बैठ जाता हूँ। परमात्मा की कृपा से यहाँ पे मुझे चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। अभी दिन का खाना खा करके मैं स्वामी विवेकानंद की पतंजलि योग सूत्रा लेके इस मंदिर में आ गया हूँ। अब कुछ देर में यहाँ पे मैं बैठूँगा, किताबें पढ़ूँगा। कभी कभी ज़िंदगी हमें अपनी सत्यता से परिचित ज़रूर करवाती है। ये संसार हमें अपनी सत्यता से परिचित ज़रूर करवाता है, लेकिन इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, इस आपाधापी भरी ज़िंदगी में हम उस सत्यता से विमुख हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। उन चीज़ों पे फिर हमारा ध्यान नहीं जाता और ये सत्यता हमारे सामने रोज़ घट रही है। आज मेरी माता जी और मैं गए हुए थे। हमारी फैमिली की एक अम्मा है, उनकी तबीयत अब ख़राब है। वो लगभग अपनी जीवन यात्रा पूरी कर चुकी हैं। अब उनका शरीर बैठ चुका है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो धीरे धीरे जीवन ऊर्जा कम होने लग जाती है, एनर्जी कम होने लग जाती है और शरीर बैठने लग जाता है। तो वही अम्मा के साथ भी हुआ था और अम्मा की आंखों में एक घोर निराशा देख रहा था। शायद अम्मा भी ये सोच रही होगी कि इस संसार के पीछे आज तक मैं इतना पढ़ी, मेरी इतनी महत्वाकांक्षाएं थी, इतनी इच्छाएं हुई, इतनी बार मैं खुश हुई, इतनी बार मुझे दुख मिला, उसके बाद भी ये संसार मुझे नहीं मिला। और खुद ही कह रही थी कि ये संसार कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिला। और जब हम ऊपर को आ रहे थे, मेरी माता जी मुझसे कह रही थी कि बेटा, ये संसार जो है ये 4 दिन का डेरा है, बाकी सच्चा घर तो परमात्मा का है। असल में होता ये है, जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव में किसी इंसान को देखते हैं या कहीं पर चिता लग रही होती है, ये सब देख करके हमारे मन में एक भाव ज़रूर आता है, एक चिंगारी ज़रूर जलती है, एक बैराग आता है। लेकिन जैसे हम शमशान से बाहर आते हैं और उन लोगों से मिल करके बाहर आते हैं, जैसे संसार में फिर से हमारी नज़र पड़ती है, फिर से हम संसारिक जीवन जीने में लग जाते हैं, फिर से वही आपाधापी, वही भागदौड़ हमारी शुरू हो जाती है। तो मैंने अपनी माताजी से कहा, ये विचार अभी है तेरे उसमें, और अभी तू थोड़ी देर घर जाएगी, थोड़ी देर बाद, उसके बाद फिर तू जो जीवन जी रही थी इस भाव आने से पहले, वही तू जीने लग जाएगी। इससे अच्छा एक काम कर, इस बात को, इस भाव को जो तेरे मन में आ रहा है कि ये संसार नहीं अपना हो सकता है, तो इस बात को तू गांठ बांध के अपने पास संभाल के रख ले। जैसे 100-50 के नोट आप अपनी साड़ी में बांध के रखती हैं, ऐसी आप इस बात को भी रखिए। ये सत्यता है और ये बहुत बड़ी सत्यता है, इससे बड़ा सच हो नहीं सकता है। लेकिन इतनी भाग दौड़ भरी, इतना शोर है आज कि हम इन बातों को भूल जाते हैं। हम कभी जीवन को जानने की कोशिश नहीं करते। मौत तो हमारे सामने रोज़ घट रही है ना, कोई भी मर रहा हो। संसार में इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग जन्म ले रहे हैं और सब वही कर रहे हैं। मैंने अपनी माँ से कहा कि ये अम्मा की लाइफ को ज़रा याद कर, इसने भी वही करा जीवन भर जो तू आज कर रही है, जो उसने करा वही तू, उसी पथ पे तू भी चल रही है। तो तू आज से ये समझ जा कि जब भी मन में ईर्ष्या का भाव आए तो ये समझ जाना कि ये संसार मेरा नहीं हो सकता है। जब भी वैमनस्य आए तब भी ये समझ लो कि ये संसार मेरा अपना नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। कभी हम जानने की कोशिश नहीं करते कि जीवन हमें क्यों मिला है। हम सिर्फ एक भाग दौड़ में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कभी रुक करके हमने देखने की कोशिश नहीं करी, जानने की कोशिश नहीं करी कि ये जीवन है क्या। हमारे इतने सारे ऋषि मुनि हुए, 108 उपनिषद लिखे गए, जिनको वेदांत भी कहा जाता है, जिनके अंदर सारा ज्ञान भरा हुआ है। अगर वो लोग भी इसी तरह से पढ़े होते, शायद हमारे पास से उपनिषद नहीं होते, इतना ज्ञान नहीं होता। उन्होंने जानने की कोशिश करी, जीवन को जानने की कोशिश करी, और हम जानने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। और लास्ट में हमारे पास मिलता है एक बुढ़ापा, वो भी कुरूप, वो भी थका हुआ, जिसमें आप कोई ताजगी नहीं।
जिसके अंदर सारे रस खत्म हो गए हैं। अब वो जी तो रहे हैं लेकिन एक हैं क्या, मुर्दे की तरह। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मोटिव ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ज्ञान प्राप्त हो गया है या मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ। 10 साल कम से कम मुझे पंडिताई करते करते हो गए। मैंने किसी की 10 गात्र क्रिया कर रखी है, किसी की अंत्येष्टि में शामिल हुआ हूँ, एक बच्चे का नामकरण भी मैंने कर रखा है। जीवन का जन्म से लेकर के मृत्यु तक की मैंने यात्रा देख रखी है। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। मैं कोई गुरु नहीं हूँ और ना मैं कोई ज्ञानी हूँ। आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे दोस्त की तरह हैं, भाई की तरह हैं, बहनों की तरह हैं, और आपसे मैं सच्चा अनुभव कह रहा। कितना समझ लीजिए कि ये ज़िंदगी हमारी बीती जा रही है, हर पल बीत रही है, हर पल बीती जा रही है। क्या मिल गया आज तक इतनी भाग दौड़ करके, इतनी आपाधापी करके, इतनी टेंशन लेकर के, इतनी परेशानियां लेकर के, रातों की नींद उड़ा करके। और मैं जो भी कह रहा ना, ये सब अनुभव से कह रहा हूँ। मैंने देखा है लोगों को टेंशन में रात रात भर जागते हुए। किस लिए? जिस संसार के लिए आप इतना परेशान हैं, इस संसार को ऐसा मानिए, पानी में लकीर खींचना है। पानी में लकीर खींचते हैं ना, खिंची नहीं कि मिट जाती है। वही ये संसार में भी है। जो भी हम करते हैं, जो भी अपनी इच्छाओं के लिए हम इतनी भाग दौड़ करते हैं, इतनी आपाधापी करते हैं, इतना परेशान रहते हैं, वो सारी लकीरें मिट जाती हैं। आप सिकंदर के बारे में पढ़िए ना, बड़े बड़े रुस्तम हैं जिनको यहाँ से जाना खाली पड़ा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस जीवन को ऐसे जिए कि ताकि एक क्रूर बुढ़ापा आपके पास ना हो। बुढ़ापा आए भी तो उसमें ताजगी हो, एक समझ हो, एक उत्साह हो, जिसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा, हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा कि आप अच्छी अच्छी किताबों की तरफ आइए, ध्यान मार्ग की तरफ आइए। कम से कम 15 मिनट आप निकाल लिए, ध्यान करिए, जीवन समझ में आने लगेगा। और जब तक हम सच्चे मन से आध्यात्म पे नहीं जाएंगे तो हमें फिर ये संसार के ताप, ये ईर्ष्या की धूप, ये बेवनेस की धूप, ये हिंसा की धूप, ये हमें सुखा जाएगी। और लास्ट में हम भी निराश होकर, अतृप्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, बिना कोई आत्मगौरव लिए हुए, बिना आत्मा को जाने हुए, बिना परमात्मा को जाने हुए हम इस संसार से विदा हो जाएंगे। तो मेरे मित्र, जीवन को सजाइए, बहुत ज़्यादा संसार में ना रहें। मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप संसार को छोड़ दें। मेरा मतलब इतना ही है कि आप अपनी जीवन ऊर्जा को सही जगह लगाइए। अगर किसी की बुराई हो रही हो तो वहाँ से उठ जाइए, किसी की बुराई ना तो करिए और ना सुनिए। यहाँ आप अपनी जीवन ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा यही होगा कि आप एक अच्छी किताब पढ़ लें, तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी, जीवन समझ में आने लगेगा। तो मेरा इतना ही आपसे कहना है कि आप एक कुरूप बुढ़ापा हमें ना पकड़े, एक कुरूप बुढ़ापा हमें न मिले, एक अच्छा जीवन हमारा हो, आध्यात्म मार्ग की कुछ झलकियाँ हमें मिले, कुछ परम शांति मिले, कुछ सुख के क्षण हमें मिले। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइए इस मार्ग पे सच्चे मन से। यहाँ आपको शीतलता मिलेगी जो कभी कम नहीं होती, वो शांति मिलेगी जहाँ फिर अशांति का नाम नहीं। नमस्कारम, हर हर महादेव।